students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, welcome to today's class. Our today's topic is Unit 4, Human Body, our body. Stepping up parts of the body, sense organs. So children, in this chapter we are going to discuss about the parts of our body and its sense organs. इस चैप्टर में हम अपने बॉडी के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ हमारी सेंस ऑर्गन्स के बारे में भी हम जानने वाले हैं. Engage, look at the pictures given below, complete the names of the body parts shown. Here you can see some pictures of our body parts are given. You have to identify them and you have to write their name or you have to complete their name. As you can see, some letters are missing. आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिख रही हैं, ये पिक्चर्स हमारे बॉडी पार्ट्स की हैं. इनको आपको देखना है, ध्यान से समझना है और इनको आइडेंटिफाई करके इनका नाम आपको कंप्लीट करना है. लाइक द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ आवर टीथ, सो यू विल राइट टीथ हियर. यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर जो है ये किस चीज़ की है, ये हमारे टीथ की है, तो आप टीथ की स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे. सेकेंड पिक्चर इज ऑफ आवर ईयर, सो यू विल राइट ईयर हियर. सेकेंड पिक्चर किस चीज़ की है बच्चों, ये हमारे कान है, हमारे ईयर है. थर्ड पिक्चर इट इज़ ऑफ आवर आइज, ये हमारी क्या है, आँखें हैं. नाउ नेक्स्ट पिक्चर इट इज़ आवर लिप्स, सो यू विल राइट लिप्स हियर. नेक्स्ट नेक, ये हमारी क्या है, गर्दन है, तो हम यहाँ पे नेक लिखे से कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ आवर फिंगर्स, सो यू विल राइट फिंगर हियर, ये हमारी क्या है, फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं. नेक्स्ट इट इज़ कॉल्ड थंब, ये हमारा क्या है, अंगूठा है, थंब है. नेक्स्ट पिक्चर इट इज़ कॉल्ड नी, ये हमारा घुटना है. लास्ट पिक्चर इज़ आर नोज़, जिससे हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, तो यू विल राइट नोज़ हियर. Our body has many parts. Every part has a different name and function. Let us study different body parts and their uses. In this chapter, we are going to learn about the parts of our bodies and also learn about their function. इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं. Parts of our body. We do different kinds of work with the help of our body parts. We use our hands to hold things, write, eat and clap. We use our legs for walking and running. So children, we have different parts of body and each part of our body has different work and function. Like we hold, we write with our hands, we walk and run with our legs. हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स का क्या होता है, अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं. जैसे हम अपने हाथों से लिखते हैं, खाना खाते हैं और चीज़ों को होल्ड करते हैं, और अपने पैरों से हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं, चलते हैं या फिर रनिंग वगैरह करते हैं. सेंस ऑर्गन्स. सम बॉडी पार्ट्स हेल्प अस टू नो एंड अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग्स बेटर. दे आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स. There are 5 sense organs in our body. The 5 sense organs are eyes, ears, nose, tongue and skin. So children, we have 5 sense organs which tells us about our surroundings, and these 5 organs are eyes, ears, nose, tongue and skin. हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं जो हमें हमारे आसपास के सराउंडिंग के बारे में बताती है. ये हमें हेल्प करती है चीज़ों को अच्छे से समझने में, अच्छे से देखने में, अच्छे से सुनने में. ठीक है, ये होती है हमारी आइज़, नोज़, ईयर्स, हमारी टंग और हमारी स्किन. ईयर हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स. ईयर्स जो होते हैं हमारे, ये हमें हेल्प करते हैं डिफरेंट साउंड्स को समझने में, सुनने में. Eyes help us to see the things around us. We see many things with our eyes. तो eyes जो है हमें चीज़ों को देखने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं. Nose helps us to smell. Nose tells us about the smell of anything. Nose जो है वो हमें हेल्प करती है चीज़ों को स्मेल करने में. Tongue helps us to taste. We taste food with our tongue. Tongue जो है हमें फूड टेस्ट करने में क्या करती है, हेल्प करती है. ये हमें बताती है कि फूड
कैसा है, किस टेस्ट का है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या कैसा है। स्किन हेल्प अस टू फील द थिंग्स, we see, we touch the things, and then we feel the things, whether they are hard, they are soft, they are hot, they are cold. How we get to know about these things? With our skin. तो हमारी जो स्किन है वो हमें बताती है कि कोई चीज़ कैसी है। जैसे आप टेबल टच करते हो, आप कॉटन पिलोज टच करते हो, तो आप उनको फील करते हो, उनको टच करके आपको ये पता चलता है कि इनका टेक्सचर कैसा है। साथ ही साथ स्किन जो होती है ये आपको थिंग्स को फील करने में हेल्प करती है। Caring for the sense organs. Our sense organs help us every day, so it is very important to take care of them. We can take care of them by following some habits, such as we should need to take care of our body and our sense organs. हमें हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी सेंस ऑर्गन्स का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ हमें हैबिट्स के बारे में बताया गया है जिनसे हम इनका ध्यान रख सकते हैं। We must keep the volume low while listening to music because loud music can hurt our ears. हमें जब भी हम कुछ गाना सुन रहे हैं तो हमें उसका वॉल्यूम जो है वो क्या रखना चाहिए, कम रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ईयर्स को हर्ट कर सकता है। We must watch TV from a distance because if you watch TV from a certain distance, it will not affect your eyes. If you watch TV very closely, it will affect on your eyes. अगर आप टीवी को एक सर्टेन डिस्टेंस से देखते हैं तो ये आपकी आइज़ को हार्म नहीं करेगा, लेकिन आप उसको पास से देखोगे, बहुत क्लोजली देखोगे तो ये आपकी आइज़ को इफ़ेक्ट करेगा। तो हमें टीवी जो है एक सर्टेन डिस्टेंस से देखना चाहिए। We must read and write in proper light. Whenever you write or read, you need a proper light. जब भी आप कुछ लिख रहे हैं या आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आप डिम लाइट में नहीं पढ़ें, आपके पास प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। We must not play with sharp objects. Sharp objects like knife, needle, scissor, we should not work with them or we should not take them in our hand. हमें शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ ना ही खेलना चाहिए, ना ही उनको हाथ में लेना चाहिए। वी मस्ट नॉट ईट वेरी हॉट और कोल्ड फूड बिकॉज इट कैन हर्ट अस। हॉट फूड कैन हर्ट अस। हमें कभी भी हॉट फूड को, कोल्ड फूड को ईजिली टच नहीं करना चाहिए, पहले वेट करना चाहिए उनका रूम टेम्परेचर में आने का। वी मस्ट नॉट टच हॉट ऑब्जेक्ट्स। हमें हॉट ऑब्जेक्ट्स को भी टच नहीं करना चाहिए। Take break. Visual perception based. Identify the sense organs given below and fill in the missing letters to complete their function. So you have to identify the sense organs and you have to fill the missing letters. Like first, we see with our eyes. So you will write see here. आँख से हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो हम यहाँ पे see लिखेंगे। Next is our ear. We hear with our ear. So you will write hear here. Next is tongue. We taste with our tongue. So you will write taste here. हम टंग से क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और कानों से सुनते हैं। तो कानों के लिए आप hear लिखेंगे एंड टंग के लिए आप taste लिखेंगे। Nose. We smell with our nose. So you will write smell here and hand, or you can say your skin, you feel with your skin. Nose से हम smell करते हैं और skin से हम क्या करते हैं, feel करते हैं। Clear children? Now chapter cover up. Our body has many parts and different body parts help us to do different kinds of work. Sense organs help us to know and understand our surroundings better. Eyes, ears, nose, skin and tongue are the 5 sense organs. We must take care of our body. In this chapter we have learned about many parts of our body and we have learned about the sense organs and their function. इस चैप्टर में हमने बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ा और हमारे सेंस ऑर्गन्स और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब इसके एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। थिंक एंड आंसर बेस्ड ऑन NEP 2020. A. Tick the correct answer. First, which of the following body parts help us to clap? You have to see the picture and you have to tick the body part which help us to clap.
आपको यहाँ पे देखना है पिक्चर्स को और आइडेंटिफाई करके बताना है कि इनमें से कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो हमें क्लैप करने में हेल्प करता है। तो कौन सा करता है? वो करता है हमारा हैंड। सो यू विल टिक द ऑप्शन ए। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू हियर? You have to see the picture and you have to tell us which sense organ help us to hear. So we hear with our ear. You will tick the option B. आपको इन पिक्चर्स में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमें सुनने में हेल्प करता है। तो हमारे ईयर्स जो हैं, कान जो है हमें सुनने में हेल्प करते हैं। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। थर्ड, दिस बॉडी पार्ट हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स. You have to see the picture and tell which body parts or which sense organ helps you to smell things better. It is option A, nose. Nose help us to smell things. यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है, आपको करेक्ट पिक्चर पर टिक करना है जो हमें क्या करती है? स्मेल करने में हेल्प करती है। तो ये है हमारी नोज। फोर्थ, दिस बॉडी पार्ट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. ऑप्शन ए आइज, ऑप्शन बी हैंड, ऑप्शन सी हैंड. तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा बॉडी पार्ट हमें देखने में हेल्प करता है हमारे आसपास की चीज़ों को. इट इज़ आवर आइज. नाउ नेक्स्ट, fill in the blanks. We see with our what? Eyes. So you will write eyes here. We smell with our nose. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? nose लिखेंगे. We hop using our legs. So you will write legs here. हम hop कैसे करते हैं? jump कैसे करते हैं? अपने legs से करते हैं. We taste ice cream with our आइसक्रीम हम कैसे टेस्ट करते हैं? हमारी टंग से. So you will write tongue here. We listen to music with our ears. So you will write ear here. हम म्यूजिक सुनते कहाँ से हैं? अपने ear से. C. State whether the following statements are true or false. Some statements are given here, children. You have to tell whether these statements are false or true. First, hands help us to write and to hold things. Is it true or false? बताओ, hands जो होते हैं ये हमें लिखने में और चीज़ों को पकड़ने में, होल्ड करने में हेल्प करते हैं. तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है, ट्रू है. You will write true here. Second, fingers help us to walk and to run. Fingers जो होती हैं ये हमें वॉक करने में, रन करने में हेल्प करती हैं? No, it is false. So you will write false here. Third, tongue help us to hear different sounds. Does it? No. Tongue help us to taste the food. So you will write false here. टंग जो होती है ये हमें डिफरेंट साउंड्स को सुनने में हेल्प नहीं करती, ये हमें फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती है. फोर्थ, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर द 5 सेंस ऑर्गन्स. येस, इट इज़ ट्रू. दीज आर आर 5 सेंस ऑर्गन्स. ये हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स है जिनके थ्रू हम आसपास की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं. फिफ्थ, स्किन हेल्प अस टू फील थिंग्स. येस, इट इज़ ट्रू. स्किन जो है हमें आसपास की चीज़ों को समझने में, फील करने में क्या करती है? हेल्प करती है. सो यू विल राइट ट्रू हेयर. नाउ डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? नेम ऑल द सेंस ऑर्गन्स. यू हैव टू राइट आर सेंस ऑर्गन्स हेयर एंड यू हैव टू राइट देयर नेम. So children, we have 5 sense organs: eyes, nose, ears, tongue and skin. यहाँ पे पूछा गया है कि हमारी कितनी सेंस ऑर्गन्स होती हैं और उनके नाम भी हमें लिखने हैं. तो हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं जिनके हमें यहाँ पे नाम जो है मेंशन करने हैं. सेकेंड, what activity can you do with your nose? You have to tell the activity which you do with your nose. So we smell with our nose. You will have to write here that we smell with our nose, or nose help us to smell the things around. Nose जो है हमारी smell करने में help करती है. Third, which body parts do we use for walking and running? You have to tell which body part you use for running and walking. It is our legs. हम अपने legs use करते हैं running and walking के लिए. Fourth, why is skin called a sense organ? Because it tells
about the things, whether it is soft, whether it is hard, whether it is hot and whether it is cold. यहाँ पे पूछा गया है स्किन जो है ये सेंस ऑर्गन क्यों कहलाती है. तो स्किन भी जो है ये हमें बताती है, ये हमें फील करवाती है कि जो चीज़ है वो कैसी है, क्या वो हार्ड है, क्या वो सॉफ्ट है. आप देख के नहीं बता सकते कि पिलो जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है जब तक आप उसे अपने स्किन से टच करके फील नहीं करते. Now fifth, write any 2 habits by which we can take care of our sense organs. So you have to write 2 habits by which you can take care of your sense organs. You have to listen music at a low volume and you have to watch the television from a distance. These are the 2 habits which you can write here. यहाँ पे पूछा गया है कि 2 हैबिट्स आपको लिखनी है जिससे आप अपनी सेंस ऑर्गन्स का ध्यान रख सकते हैं. तो सबसे पहले अगर आपको अपने ईयर्स का ध्यान रखना है तो आपको वॉल्यूम किसी भी चीज़ का, किसी भी साउंड का आपको कम में सुनना है. उसका वॉल्यूम जो है ये आपको लो पे रखना है, उसका वॉल्यूम आपको मॉडरेट ही रखना है. तेज़ वॉल्यूम आपके कान को क्या कर सकता है, इफ़ेक्ट कर सकता है. इसी तरीके से आप अपनी आइज़ को टीवी से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको एक सर्टेन डिस्टेंस से ही देखेंगे. ज़्यादा पास से आप टीवी देखेंगे तो क्या होगा, आपकी आंखें जो है ख़राब हो सकती है. आउट ऑफ द बॉक्स क्रिटिकल थिंकिंग. Why is it always advised to wear a helmet while driving a two-wheeler? You have to tell the reason why we are advised to wear helmet while we are driving two-wheeler. So when we drive two-wheeler, we have to always wear a helmet so that it can prevent us or protect us from any injury. तो बच्चों में क्यों एडवाइस किया जाता है जब भी हम 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे होते हैं, चाहे वो स्कूटी हो चाहे वो बाइक हो, हमें एडवाइस किया जाता है कि हम हेलमेट पहने. तो हमें इसलिए एडवाइस किया जाता है ताकि अगर हम गिरें बाइक से या स्कूटी से तो हमें चोट ना लगे. तो हेलमेट जो होता है वो हमें किससे बचाता है, इंजरी से बचाता है. क्रॉस लिंक्स. फिजिकल मीडिया डेवलपमेंट. आस्क फॉर अ कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ योर फुल लेंथ फोटोग्राफ फ्रॉम योर मदर. Paste the picture in space given below and label all the body parts on it. You have to ask for a colored printout from your mother. You have to paste that photo here and you have to label all your body parts here. आपको क्या करना है, आपको अपनी मदर से एक कलर प्रिंट आउट लेना है आपकी फोटोग्राफ का. फुल लेंथ फोटो होनी चाहिए आपकी पूरी हेड टू टो. उसको फिर आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और आपके जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं ना, जैसे हेड टू टो, आपके हेड, आपके हेयर, आपके ईयर, आपके नोज़, आपकी आइज़, आपके नेक, पूरे आपको बॉडी पार्ट्स को लेबल करना है. ये आपकी एक्टिविटी बच्चों, ये आप खुद से करेंगे. सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. नाउ यू विल रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द गिवन एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ.